सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पीटीआई की जानिब से जो मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया गया है वो उनकी पुरानी पॉलिसी है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत की, नून लीग की, वज़ीर आज़म की कोई हैसियत ही नहीं है, ये तो अर्दली हैं और वो उन्हें समझता ही कुछ नहीं है। और मुज़ाकरात तो वो एस्टैब्लिशमेंट से पहले दिन से उसका नुक्ता नज़र ही ये है। और अब भी ये हुकूमत को यानी ये बताना, एक डिप्रेस करना उनको कि तुम लोगों की क्या औकात है, ये भी वही पुरानी पॉलिसी का एक नया कदम है। देखिए, नजम सेठी साहब की ये खबर जो वो बता चुके हैं कि हुकूमती पार्टी की तैयारी थी कि उन्होंने मुज़ाकरात में अगले राउंड में अपने भी कुछ मुतालबात रखने थे कि कमीशन अगर आपको चाहिए 26 नवंबर का या 9 मई का, तो फिर कमीशन 2014 के धरने पे भी बनेगा, 2018 के इलेक्शन पे भी बनेगा। इस तरह के कुछ कमीशन यानी हुकूमत भी फिर अपनी मर्जी से शामिल करवाएगी। तो अगर सेठी साहब को ये खबर थी जो उन्होंने बताई, तो जाहिर है कि इमरान खान को भी ये खबर होगी। और इसीलिए इससे पहले कि हुकूमत अपने कुछ मुतालबात सामने रखती, सौदेबाजी करती, पीटीआई के मुतालबात में कुछ अपना भी यानी चूरन शामिल करने की कोशिश करती, उसने ये मौका हुकूमत से छीन लिया। उसने वफाकी हुकूमत से यह मौका ही छीन लिया कि वो अपने भी मुतालबात को सामने रखते। उसने इनिशिएटिव दरअसल जो होता है वो अपने हाथ में रखा हुआ है। और अगर आप देखें, शुरू से जेल में बैठ के भी उसकी जो कोशिश है वो यही है कि वो हर सिचुएशन को, टॉपिक को, बयानिए को खुद से लीड करता है। और बदनसीबी ये है कि वफाकी हुकूमत जो है वो चूंकि रद्द अमल में मुब्तला है इसी स्ट्रेटजी की वजह से, तो इमरान खान की स्ट्रेटजी इस तरह से कामयाब है कि एक्शन वो करता है, रद्द अमल में फिर वफाकी हुकूमत ये कोई अपना पॉलिसी बनाते हैं रद्द अमल में। तो यही वजह है ये मुज़ाकरात खत्म करने की भी। एक दफा फिर से उसने बताया है कि मैं इन लोगों को कुछ समझता ही नहीं और जब मेरा दिल करेगा मैं इसे कॉल ऑफ कर दूंगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जो मुंतखब हुए हैं जुनैद अकबर, ये एक खुशाइंद बात है, लेकिन इस पर ये हैरत का इजहार करना कि नून लीग ने नाम तजवीज़ किया, या ये कि एक जानिब तलखी है, दूसरी जानिब ये कोऑपरेशन कैसे देखने में मिल रहा है, इस पे हैरत का या ताजुब का बिल्कुल इजहार नहीं करना चाहिए। नून लीग की तो लॉटरी लग गई। आप यूं समझें कि वो तो बिल्कुल ये चाहेंगे कि पीटीआई जो है वो किसी बहाने से, किसी भी हवाले से मौजूदा असम्बलियों की हैसियत को तस्लीम करे, जो हुकूमतें कायम हो चुकी हैं उनकी हैसियत को तस्लीम करे। 8 फरवरी के बाद जो इलेक्शंस के नतीजे में ये सब कुछ कायम हुआ है, तो वो यानी एक तरह से वो नताइज भी तस्लीम हो जाते हैं। तो मौजूदा निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए नून लीग तो बिल्कुल ये चाहेगी, तमाम जमातें ये चाहेंगी कि पीटीआई भी उसका हिस्सा बने, और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हिस्सा बन जाना जुनैद अकबर का, अगर ये बानी पीटीआई की मर्जी से है, तो ये एक तरह से खुशाइंद बात है। इसका मतलब ये है कि अब पीटीआई ने इस हकीकत को रियलाइज कर लिया है कि वो ताकत के बलबूते पे किसी तरह का कोई अवामी इनकलाब लाकर इख्तिदार पर कब्जा नहीं कर सकते। तो ये एक यूं कहिए कि मौजूदा निज़ाम को तस्लीम कर लेना और जुनैद अकबर को ये इजाज़त देना कि वो चेयरमैन बन जाए, ये एक मौजूदा निज़ाम पे जो सवालिया निशान था वो एक तरह से एड्रेस हुआ है, और इससे मौजूदा असम्बली, हुकूमत, निज़ाम, इससे वो मजबूत होगा, या यूं कहिए कि उसकी कमज़ोरी में कमी वाक़ई होगी। तो ये एक खुशाइंद बात है कि मौजूदा निज़ाम जो बन गया है, अब इमरान खान अगर ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि वो जेल में बैठ के किसी तरह का कोई अवामी इनकलाब तो नहीं ला सकते कि इस तरह से इक़्तिदार हासिल कर लें, और मौजूदा निज़ाम का हिस्सा बन के अगर वो अपने लिए को रिलीफ लेने का जो तरीका है, जो बहुत से असातिज़ा या मुबस्सरीन उन्हें शुरू दिन से कह रहे हैं, अगर वो इस रास्ते पर सोचने पर यानी रास्ते पर चलने पर आमादा हो गए हैं, सोचने पर आमादा हो गए हैं, तो ये खुशाइन बात है कि अपने लिए उनको कोई अगर रिलीफ मिलता है जिससे इस्तेहकाम पाकिस्तान को मिलता है, और वो अपने लिए रिलीफ ये हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं कि अर्ली इलेक्शन मिल जाता है, तो ये खुशाइन बात है, अच्छी बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठा लिया जी। अब जहां तक मामला है पीटीआई के मुतालबात का या उनकी ख्वाहिशात का, उसको अगर आप देखें तो उनकी तो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और ख्वाहिशात और मुतालबात उनके तो यानी उनके तो ख्वाहिश मुमकिन है ये भी हो कि डोनाल्ड ट्रंप एक ख़ास तकरीर इमरान खान के ऊपर कर दे, या ये कि वो ये ऐलान कर दे वर्ल्ड बैंक और
IMF کو وارن کر دے, دنیا بھر کو وارن کر دے کہ جب تک عمران خان باہر نہیں آتا پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعاون نہ کریں, کام ہی نہ کریں اس طرح سے. ان کا مطالبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا جہاز بھیج دے اپنی ٹیم کے ساتھ کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالو, استقبال میری ٹیم کرے گی. یعنی یہ کہ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے, وہ تو ایک بڑی طویل مطالبات اور خواہشات کی ایک فہرست ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یا اس کی ٹیم وہ ان خواہشات کو, مطالبات کو کس حد تک پورا کرنے پر آمادہ ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ ان کا انٹرسٹ کیا ہے. وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے بھی فیصلے ظاہر کریں گے. امریکہ کا معاملہ یہ ہے جی کہ اس پر امریکی امداد پر جس نے بھی انحصار کیا اس کا انجام کو اچھا نہیں ہوا سوائے اسرائیل کے. یعنی اسرائیل ہے واحد جو امریکی امداد پہ انحصار کرتا ہے اور ہمیشہ اس کی توقعات پوری بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ امریکی امداد پر انحصار کرنے والوں کے جو انجام ہے وہ کوئی زیادہ قابل ذکر نہیں ہے یا اچھے نہیں ہیں. اچھا, اب یہ کہ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک انپریڈکٹیبل آدمی ہے, آپ اس کے بارے میں, وہ خود اپنی یہ شہرت بناتا بھی ہے اور بڑا ایفرٹ کر کے اس نے اپنا یہ ایک امپریشن پوری دنیا کے سامنے بنایا ہوا ہے کہ آپ اس سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. تو اب اس کیفیت میں وہ خود کوئی ٹویٹ کر دے, وہ خود کوئی بات کر دے, یا وہ اپنی ٹیم کے کسی بندے کی ذمہ داری لگا دے, یعنی ذمہ داری لگا دے باقاعدہ, تو آپ اس سے یہ توقع بالکل کر سکتے ہیں. لیکن لاجک پھر وہی رہے گی کہ ایسا کرنے میں اس کو کیا فائدہ ہوگا. مقبولیت پسند پاپولزم پہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں سیاست پہ, ہاں یہ اس بات میں وزن ہے کہ وہ پاپولیرٹی کے لیے, پاکستان کے عوام میں مقبول ہونے کے لیے, یا یہ کہ باقی مسلم دنیا کے ممالک کو میسج دینے کے لیے, تگڑا میسج دینے کے لیے ممکن ہے کہ پاکستان پہ دباؤ ڈالے اس حوالے سے. اور اس کا مقصد عمران خان سے محبت یا اسٹیبلشمنٹ سے دشمنی بالکل نہیں ہوگا. اس کا مقصد اپنی حکومت اور اپنے لوگوں کے سامنے ایک ہی مین کا تاثر دینا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہتا ہے ایک نیوکلیئر کنٹری کو بھی وہی ماننا پڑتا ہے. اس کیفیت میں اگر وہ کوئی پوزیشن لے گیا تو اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے.